क्या आपने कभी सोचा है कि ईश्वर से मिलने के लिए मंदिर, तीर्थ, व्रत या बड़े यज्ञ जरूरी क्यों लगते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि ईश्वर खुद हर दिन आपको मिलने आते हैं, लेकिन आप सोए रहते हैं तो? जी हां, वह समय है ब्रह्म मुहूर्त। वह अमृत वेला जब यह संसार सो रहा होता है और परमात्मा जाग रहे होते हैं। इल ब्रह्म मुहूर्त क्या है? ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है ब्रह्म का मुहूर्त, अर्थात वह समय जब सृष्टि की ऊर्जा, चेतना और ईश्वरीय तरंगे सबसे शुद्ध होती हैं। समय सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 36 पहले, सामान्यतः सुबह 3:30 से 5 बजे के बीच शास्त्र कहते हैं ब्रह्म मुहूर्तें उत्थित। इस समय जो जागता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। क्यों सिर्फ 21 मिनट? अब सबसे बड़ा रहस्य, पूरे 2 घंटे क्यों नहीं, पूरी रात क्यों नहीं? क्योंकि मानव मस्तिष्क की सबसे शक्तिशाली एकाग्र अवस्था 21 मिनट में सक्रिय होती है। वैज्ञानिक तथ्य, 21 मिनट में सबकॉन्शियस माइंड खुल जाता है। विचार सीधे आत्मा पर अंकित होते हैं। प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं रहती, अनुभव बन जाती है। 21 मिनट का आध्यात्मिक विज्ञान, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में बैठते हैं, दिमाग में अल्फा और थीटा वेव्स सक्रिय होती हैं। अहंकार सोया होता है, आत्मा जागी होती है। इस समय बोला गया एक शब्द भाग्य की लिपि बदल सकता है। ईश्वर से मिलना क्या होता है? बहुत लोग कहते हैं मैं पूजा करता हूं, पर कुछ महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि वे ईश्वर से मिलने नहीं मांगने जाते हैं। ईश्वर से मिलना मतलब शिकायत नहीं, मांग नहीं, डर नहीं, बल्कि हे प्रभु, मैं यहां हूं, तू जहां है वहीं मुझे ले चल। ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर कैसे मिलते हैं? ईश्वर 3 रूपों में आते हैं। एक शांति के रूप में, 2 आंसू के रूप में, 3 अचानक समाधान के रूप में। जो व्यक्ति 21 मिनट नियमित देता है, उसका क्रोध पिघलने लगता है, उसका दुख बोलने लगता है, उसकी आत्मा सुनने लगती है। सच्ची कहानी विश्वास जगाने के लिए एक साधारण किसान था। ना पैसा, ना पढ़ाई, ना सहारा। उसने सिर्फ एक नियम बनाया। ब्रह्म मुहूर्त में 21 मिनट मौन। 3 महीने बाद बीमारी गई, कर्ज सुलझा, जीवन को दिशा मिली। उसने कहा, मैंने ईश्वर को नहीं ढूंढा, ईश्वर ने मुझे ढूंढ लिया। एक चेतावनी, अगर आप यह सोच रहे हैं, देखते हैं, कल से करेंगे, तो समझ लीजिए यही सोच आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। ईश्वर कल नहीं, आज मिलने आते हैं। 21 मिनट में ईश्वर को पुकारने की वह विधि जो भाग्य की जड़ तक हिला देती है। यह साधना क्यों अलग है? ये कोई दिखावटी पूजा नहीं, कठिन तपस्या नहीं, जटिल मंत्रों का बोझ नहीं। यह साधना है सीधे आत्मा से ईश्वर तक पहुंचने की। ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर पास आते हैं, लेकिन सही विधि से पुकारने पर ही मिलते हैं। पहला चरण, सही समय पर जागना, सबसे बड़ी परीक्षा। ब्रह्म मुहूर्त में साधना की शुरुआत जागने से होती है, बैठने से नहीं। सही समय सुबह 3:30 से 4:45 के बीच अलार्म रखें, लेकिन भरोसा अलार्म पर नहीं, संकल्प पर रखें। सोने से पहले यह वाक्य बोले, हे प्रभु, मुझे कल आपसे मिलने उठाइए। यह वाक्य छोटा है, लेकिन इसकी शक्ति बहुत गहरी है। दूसरा चरण, शरीर नहीं, मन को शुद्ध करना। लोग सोचते हैं नहाना जरूरी है। सच यह है, शरीर गंदा हो तो भी चलेगा, मन गंदा हो तो नहीं। अगर संभव हो, हल्का जल से हाथ मुंह धो लें। रीढ़ सीधी रखें, किसी आसन पर बैठे, कुर्सी भी चलेगी। नियम एक ही है, पीठ सीधी, मन शांत। तीसरा चरण, दीपक नहीं, संकल्प जलाइए। अगर दीपक जला सकते हैं बहुत अच्छा, अगर नहीं तो भी कोई दोष नहीं। अब आंख बंद करें और मन में यह भावना लाए, हे प्रभु, आज मैं कुछ मांगने नहीं आया, आज मैं आपको महसूस करने आया हूं। यहीं से साधना शुरू होती है। चौथा चरण, 21 मिनट का रहस्य। बहुत ध्यान से इन 21 मिनट को 3 भागों में बांटिए। चरण 1, पहले 7 मिनट श्वास पर ध्यान। कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, बस श्वास अंदर, श्वास बाहर। अगर मन भटके, वापस श्वास पर लाए। यह समय है मन को चुप कराने का, अहंकार को सुलाने का। चरण 2, अगले 7 मिनट ईश्वर को पुकारना। अब धीरे धीरे अपने मन में या हल्की आवाज में बोले, हे प्रभु, हे नारायण, हे शिव, हे राम नाम, कोई भी हो, भावना सच्ची हो। अब यह वाक्य जोधिए, मैं थक गया हूं, अब मुझे अपने पास ले चलो। यही वह क्षण है जब बहुत से लोगों की आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते हैं। डरिए मत, यह कमजोरी नहीं, आत्मा का खुलना है। चरण 3, अंतिम 7 मिनट
मौन सबसे शक्तिशाली। अब कुछ मत बोलिए, कुछ मत सोचिए, बस बैठे रहिए। यही समाधान आते हैं, संकेत मिलते हैं, शांति उतरती है। कई बार कुछ नहीं दिखता, लेकिन अंदर कुछ टूटता और बनता है। इस साधना में होने वाली सामान्य गलतियां टाइम देखते रहना, जल्दी जल्दी करना, परिणाम की लालसा 2 से 3 दिन में छोड़ देना। याद रखिए, ईश्वर परीक्षा लेते हैं, सौदा नहीं करते। 21 दिन का नियम बहुत जरूरी। अगर आप सच में परिवर्तन चाहते हैं, लगातार 21 दिन, चाहे मन लगे या ना लगे, आंसू आए या ना आए, शांति महसूस हो या ना हो, बस बैठे रहिए। जो टिकता है वही पाता है। पहले परिवर्तन के संकेत 21 दिन पूरे होने से पहले ही। क्रोध कम होगा, नींद सुधरेगी, निर्णय स्पष्ट होंगे, डर कमजोर होगा, और सबसे बड़ी बात, आप अकेले नहीं लगेंगे। अगर आप इस साधना को अधूरा नहीं छोड़ना चाहते, अगले चरण सीखना चाहते हैं, अपने जीवन को सच में बदलना चाहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त के 21 मिनट में की गई यह एक भूल आपकी पूरी साधना व्यर्थ कर देती है। आप सही समय पर बैठे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। बहुत लोग कहते हैं, मैं ब्रह्म मुहूर्त में बैठा, मैंने 21 मिनट दी, फिर भी कुछ नहीं बदला। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो ध्यान से सुनिए। समस्या समय या विधि में नहीं, आपकी एक अंदरूनी भूल में है। 21 वह सबसे बड़ी भूल, मैं कुछ पाने बैठा हूं। हाँ, यही वह भूल है। जब आप बैठते हैं यह सोचकर कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मेरा कर्ज उतर जाए, मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, भगवान कुछ चमत्कार कर दें, तो उसी क्षण आपकी साधना प्रार्थना नहीं, सौदा बन जाती है। और जहां सौदा होता है वहां ईश्वर प्रकट नहीं होते। आध्यात्मिक सत्य कड़वा, लेकिन सच ईश्वर से मिलने का नियम है। जो छोड़ने आता है वही पाने योग्य होता है। आप जब बैठते हैं डर लेकर, अपेक्षा लेकर, शिकायत लेकर, तो आपकी चेतना भारी होती है। भारी चेतना में ईश्वरीय ऊर्जा उतर नहीं सकती। समझिए एक गहरी बात, ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर यह नहीं देखते कि आपने क्या मांगा। उन्होंने यह देखा कि आप कितने खाली होकर आए। खाली मतलब बिना मांग, बिना शर्त, बिना शिकायत। दूसरी खतरनाक भूल, मैं सही कर रहा हूं। बहुत साधक अंदर ही अंदर सोचते हैं, मैं ठीक बैठ रहा हूं, मैं सही मंत्र बोल रहा हूं, मुझसे गलती नहीं हो रही। यह सोच अहंकार की सबसे सूक्ष्म परत है। और याद रखिए, अहंकार और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते। तीसरी भूल, दूसरों से तुलना। फला को तो 7 दिन में अनुभव हो गया, मुझे तो कुछ नहीं दिखा। जिस दिन आपने तुलना की, उसी दिन आपने अपनी यात्रा छोड़ दी, दूसरों की राह पकड़ ली। ईश्वर हर आत्मा से अलग तरीके से मिलते हैं। सही अवस्था क्या है? बहुत ध्यान से, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में बैठे तो मन में सिर्फ यह हो, हे प्रभु, अगर कुछ ना भी मिले तब भी मैं आऊंगा। यही भाव दरवाजा खोलता है। एक छोटी लेकिन शक्तिशाली विधि। 21 मिनट शुरू करने से पहले 30 सेकंड ये बोलिए, हे प्रभु, आज मैं कुछ मांगने नहीं आया, आज मैं खुद को आपको सौंपने आया हूं। बस इस एक वाक्य से 90% गलतियां रुक जाती हैं। सही साधना के संकेत पहचानिए। अगर आपकी साधना सही चल रही है तो यहां होने लगेगा। आपको चमत्कार की भूख नहीं रहेगी, आपको शांति प्रिय लगेगी। आप कम बोलेंगे, आप ज्यादा सुनेंगे, और सबसे बड़ी बात, आपका डर कम होने लगेगा। धैर्य की अंतिम परीक्षा, ईश्वर कभी कभी आपको जानबूझकर खाली अनुभव देते हैं। क्यों? ताकि यह देखें, क्या यह व्यक्ति मेरे लिए आ रहा है या अपने स्वार्थ के लिए। जो इस परीक्षा में टिक जाता है उसी को अगले द्वार में प्रवेश मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त के 21 मिनट में ईश्वर से पहला संकेत कैसे मिलता है भूमि का? ईश्वर बोलते नहीं, संकेत देते हैं। अधिकांश लोग पूछते हैं, ईश्वर बोलते क्यों नहीं? सच यह है, ईश्वर बोलते हैं लेकिन शब्दों में नहीं। वे बोलते हैं संकेतों में, अनुभूति में, अचानक उठे विचार में, बिना कारण आई शांति में। और यह सब ब्रह्म मुहूर्त के 21 मिनट में शुरू होता है। पहला संकेत, गहरी शांति सबसे पहले यही आता है। जब आपकी साधना सही दिशा में जाती है तो पहला अनुभव होता है बिना वजह शांति। कोई खुशी नहीं, कोई उत्साह नहीं, कोई विचार नहीं, बस एक ठहराव। बहुत लोग इसे हल्के में ले लेते हैं, लेकिन यही ईश्वर की पहली उपस्थिति है। दूसरा संकेत, मन का स्वतः शांत हो जाना। अचानक आप महसूस करेंगे विचार अपने आप रुक रहे हैं,
समस्याएं दूर नहीं हुई, लेकिन परेशान करना बंद कर दिया। यह अवस्था बताती है तुम्हारा बोझ अब मैंने उठाना शुरू कर दिया है। तीसरा संकेत, बिना कारण आंसू बहुत लोग डर जाते हैं। मैं रो क्यों रहा हूं? याद रखिए, ये दुख के आंसू नहीं होते, ये होते हैं वर्षों से दबे भाव, आत्मा की सफाई, भीतर जमी गांठों का खुलना। ये ईश्वर का तरीका है कहने का, तुम सुरक्षित हो। चौथा संकेत, विचारों का बदलना आप अचानक महसूस करेंगे। जिन बातों पर आप क्रोधित होते थे, अब वहां मौन है। जिन चीजों के पीछे भागते थे, अब वे आकर्षित नहीं करती। यह संकेत है आपकी चेतना बदल रही है। पांचवा संकेत, एक वाक्य का भीतर उठना। कभी कभी साधना के दौरान या बाद में एक वाक्य, एक पंक्ति, एक भाव अचानक मन में उभरता है, जैसे सब ठीक हो जाएगा। डर मत, मैं हूं। यह आपकी कल्पना नहीं, यह उत्तर है। एक बहुत जरूरी चेतावनी, पहले संकेत सूक्ष्म होते हैं। अगर आप चाहेंगे दर्शन, आवाज, चमत्कार, तो आप इन्हें मिस कर देंगे। ईश्वर पहले धीरे दस्तक देते हैं, फिर दरवाजा खोलते हैं। संकेत बढ़ाने का एक छोटा अभ्यास, साधना के बाद दिन में एक बार यह वाक्य बोलिए, हे प्रभु, जो संकेत आपने दिए हैं उन्हें समझने की बुद्धि दीजिए। धीरे धीरे संकेत साफ होंगे, भ्रम कम होगा, भरोसा बढ़ेगा। एक सच्ची घटना, एक महिला साधना करती थी। 15 दिन तक कुछ नहीं हुआ। 16वें दिन बस इतना अनुभव हुआ, आज मन हल्का है। उसने सोचा कुछ नहीं हुआ, लेकिन 1 महीने बाद उसने कहा, मेरी जिंदगी में तनाव लौट कर नहीं आया। यही संकेतों की शक्ति है। 21 मिनट की इस साधना के बाद जीवन में क्या क्या बदलना शुरू होता है। परिवर्तन शोर नहीं करता। अधिकांश लोग सोचते हैं जब ईश्वर मिलेंगे तो जिंदगी हिल जाएगी। सच ये है, ईश्वर आने पर जिंदगी शांत हो जाती है। परिवर्तन अचानक नहीं, दिखावे में नहीं, शोर में नहीं, बल्कि अंदर से, जड़ से शुरू होता है। पहला परिवर्तन, भीतर का डर कमजोर पड़ने लगता है। आप नोटिस करेंगे, डर आएगा लेकिन टिकेगा नहीं, चिंता होगी लेकिन डुबोएगी नहीं। क्यों? क्योंकि अब आपके भीतर एक सहारा जाग चुका है। दूसरा परिवर्तन, निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं। पहले मन दुविधा में रहता था, सही गलत समझ नहीं आता था। अब उलझन कम, दिशा साफ। आप अचानक जानने लगेंगे, मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तीसरा परिवर्तन, प्रतिक्रियाएं कम हो जाती है। जो बातें आपको उग्र बना देती थी, अब वहां मौन होता है, सहनशीलता बढ़ती है। यह कमजोरी नहीं, आत्मिक शक्ति का लक्षण है। चौथा परिवर्तन, नींद और शरीर पर असर। नींद गहरी होने लगती है, बिना कारण थकान कम, शरीर हल्का महसूस होना, क्योंकि मन का बोझ धीरे धीरे उतर रहा होता है। पांचवा परिवर्तन, शब्दों की शुद्धता आप पाएंगे। आप कम बोलते हैं, कटु शब्द निकलना घटता है, झूठ बोलने का मन नहीं करता। यह दिखाता है अंतरात्मा सक्रिय हो रही है। छठा परिवर्तन, रिश्तों में सहजता। अनावश्यक बहस कम, सुनने की क्षमता बढ़ती है। माफी आसान लगती है। रिश्ते ठीक होते हैं क्योंकि आप बदल रहे होते हैं। सातवां परिवर्तन, परिस्थितियां धीरे बदलती हैं। ध्यान रखिए, ईश्वर पहले आपको बदलते हैं, फिर परिस्थिति को। आप अचानक देखेंगे अटके काम आगे बढ़ने लगे, नए अवसर दिखने लगे, समाधान अपने आप सामने आने लगे। यह चमत्कार नहीं, समय पर मिला मार्गदर्शन है। इन परिवर्तनों के बीच अहंकार ना आने दें। अगर मन कहे मैं अलग हो गया हूं, तो समझिए साधना कमजोर पड़ रही है। सही भाव यह है, जो भी हो रहा है वह प्रभु की कृपा है। परिवर्तन को स्थायी बनाने का नियम जो हो रहा है, उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। बस इतना बोलिए, हे प्रभु, मुझे सही बनाए रखिए। यही पर्याप्त है। 21 मिनट की साधना के दौरान आने वाले संकट और उनकी सही पहचान, जब सब ठीक चलने लगे, तभी परीक्षा आती है। बहुत लोग कहते हैं शुरू में तो सब अच्छा था, फिर मन क्यों भटकने लगा? याद रखिए, जब साधना असर दिखाने लगती है, तभी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। यह संकट नहीं, छंटने की प्रक्रिया है। संकट एक अचानक आलस्य का बढ़ जाना आप देखेंगे। अलार्म सुनाई देगा, शरीर कहेगा आज मत बैठो, मन बहाने बनाएगा। यह कोई सामान्य आलस्य नहीं, यह संकेत है अंदर कुछ टूट रहा है और मन उसे बचाना चाहता है। उपाय आज 21 नहीं, सिर्फ 5 मिनट बैठूंगा। अक्सर 5 मिनट 21 बन जाते हैं। संकट तो साधना से ऊब आना, मन कहेगा हर दिन वही, कुछ नया नहीं हो रहा। सच यह है, गहराई में जाने पर ऊपर से सब एक जैसा लगता है। उपाय विधि मत बदलिए, समय मत बदलिए, बस
भाव ताजा रखिए। संकट 3, पुराने दुखों का उभरना अचानक। पुरानी यादें, पुराने घाव, दबा हुआ दुख सब ऊपर आने लगता है। डरिए मत, यह सफाई है, सजा नहीं। उपाय ना दबाएं, ना उलझें, बस देखें और छोड़ दें। संकट 4, सब छोड़ देने का विचार मन कहेगा, ये मेरे बस का नहीं, मैं इसके योग्य नहीं। यह सबसे खतरनाक मोड़ है। याद रखिए, यही वह बिंदु है जहां ईश्वर सबसे करीब होते हैं। उपाय बस यह बोलिए, हे प्रभु, अगर यह आपकी राह है तो मुझे थामे रखिए। संकट 5, झूठे अनुभवों का भ्रम कुछ लोगों को लगता है। उन्हें कुछ दिख रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है। इसमें फंसना नहीं है। याद रखिए, सच्ची साधना शांत बनाती है, अलग नहीं। उपाय अनुभव को पकड़िए मत, उसे भी जाने दीजिए। संकट पहचानने का एक सूत्र, अगर साधना के बाद आप ज्यादा शांत हैं, ज्यादा सरल हैं, ज्यादा विनम्र हैं, तो समझिए आप सही रास्ते पर हैं। एक बहुत गहरा सत्य, साधना में जो आपको रोकता है वही आपको बदलने वाला होता है। 21 मिनट की साधना को जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं? जब साधना बोझ नहीं, सहारा बन जाए। शुरुआत में साधना करनी पड़ती है, कुछ समय बाद वही साधना आपको संभालने लगती है। यह पाठ उसी बदलाव का है। पहला सूत्र, साधना को आदत नहीं, मुलाकात समझिए। अगर आप सोचेंगे मुझे 21 मिनट देने हैं तो मन थकेगा, लेकिन अगर आप सोचेंगे मुझे किसी अपने से मिलने जाना है तो आप खुद उठेंगे। ईश्वर से रोज की यह मुलाकात जीवन का सबसे सुरक्षित समय बन जाती है। दूसरा सूत्र, समय स्थिर, भाव लचीला। समय रोज लगभग एक सा रखें, विधि वही रखें, लेकिन भाव को ताजा रखें। कभी कृतज्ञता, कभी मौन, कभी समर्पण, यही साधना को जीवित रखता है। तीसरा सूत्र छूट जाए तो अपराध बोध नहीं, कभी कभी बीमारी, यात्रा, परिस्थिति की वजह से साधना छूट सकती है। याद रखिए, अपराध बोध साधना से बड़ा शत्रु है। बस अगले दिन फिर बैठ जाइए। ईश्वर हिसाब नहीं रखते, निष्ठा देखते हैं। चौथा सूत्र, दिन में भी ब्रह्म मुहूर्त बनाएं। अगर दिन में तनाव आए तो 1 मिनट के लिए आंख बंद करके यह बोलिए, हे प्रभु, मैं फिर से आपके पास आ गया हूं। यही 1 मिनट दिन का ब्रह्म मुहूर्त बन जाता है। पांचवा सूत्र, साधना को दिखाइए, मत बताइए, मत प्रचार मत कीजिए, तुलना मत कीजिए। सच्ची साधना खामोशी में गहरी होती है। छठा सूत्र, फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दीजिए। जिस दिन आपने यह कह दिया, जो होगा अच्छा होगा, उसी दिन से साधना जीवन बन जाती है। जीवन में आने वाले सूक्ष्म बदलाव जब साधना जीवन का हिस्सा बनती है। निर्णय में जल्दबाजी नहीं रहती, बोलने से पहले ठहराव आता है। संकट में भी अंदर सहारा होता है। यह स्थिति बताती है आप टिक गए हैं। एक बहुत सुंदर सत्य, जो टिक गया वही चुना गया। 21 मिनट की साधना से जुड़ा वह अंतिम रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। ईश्वर दूर नहीं, ढके हुए हैं। अधिकांश लोग जीवन भर खोजते रहते हैं, ईश्वर कहाँ है? लेकिन सत्य यह है, ईश्वर कहीं गए ही नहीं, वे ढके हुए हैं। हमारे डर से, हमारी अपेक्षा से, हमारे अहंकार से। और 21 मिनट की यह साधना एक एक परत हटाती है। अंतिम रहस्य, ईश्वर मिलते नहीं, प्रकट होते हैं। यह समझ बहुत कम लोगों को होती है। आप ईश्वर तक नहीं पहुंचते, आप हटते हैं और वे प्रकट हो जाते हैं। जब आप चुप होते हैं, आप खाली होते हैं, आप थक कर समर्पण करते हैं, तभी यह घटता है। वह क्षण कैसा होता है? कोई चमक नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई दृश्य नहीं, बस एक अनुभूति। सब ठीक है। यही वह क्षण है जहां जीवन की दिशा अपने आप बदलने लगती है। क्यों सिर्फ 21 मिनट ही काफी है? क्योंकि पहले 7 मिनट मन टूटता है, अगले 7 मिनट अहंकार ढीला पड़ता है, अंतिम 7 मिनट में आप हट जाते हैं, और जहां आप हटते हैं वहां ईश्वर भर जाते हैं। उस दिन के बाद क्या बदलता है? आप कम डरते हैं, आप कम भागते हैं, आप ज्यादा ठहरते हैं, आप बाहरी नहीं भीतरी रूप से मजबूत हो जाते हैं। इस अनुभव के बाद खुद को विशेष मत समझिए, दूसरों को छोटा मत समझिए। याद रखिए, ईश्वर का अनुभव विनम्र बनाता है, श्रेष्ठ नहीं। सबसे सुंदर संकेत, अगर इस साधना के बाद आपके भीतर करुणा बढ़ी है, आपका गुस्सा घटा है, आपकी आंखें नरम हुई है, तो समझिए आप सही जगह पहुंचे हैं। एक वाक्य जो सब समेट देता है, मैं कुछ नहीं, तू ही सब है। जो इस वाक्य को अनुभव से जान लेता है, उसे और कुछ जानने की जरूरत नहीं। 21 मिनट की साधना से जीवन में आने वाले चमत्कारी परिणाम, यह अंत नहीं, शुरुआत है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो समझ लीजिए,
आप केवल वीडियो नहीं देख रहे, आप अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं कि यात्रा खत्म हो गई, बल्कि इसलिए है कि अब आप अकेले चल सकते हैं। पहला चमत्कारी परिणाम, भीतर अडिग शांति। 21 मिनट की इस साधना के बाद जो सबसे पहले मिलता है वह है ऐसी शांति जो परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। समस्याएं रहती हैं लेकिन वे आपको हिलाती नहीं। यह वह अवस्था है जहां आप कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, और यही वाक्य जीवन का सबसे बड़ा कवच बन जाता है। दूसरा परिणाम, डर का टूट जाना। डर पूरी तरह जाता नहीं लेकिन उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। भविष्य का डर, लोगों का डर, असफलता का डर, सब धीरे धीरे आपके ऊपर से उतरने लगता है। क्यों? क्योंकि अब आपके भीतर कोई खड़ा हो गया है। तीसरा परिणाम, सही समय पर सही निर्णय। अब आप ज्यादा सोचते नहीं, ज्यादा साफ देखते हैं क्या करना है, क्या छोड़ देना है, कहां रुकना है। निर्णय भीतर से आते हैं और बाद में सही साबित होते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं, ईश्वरीय मार्गदर्शन है। चौथा परिणाम, जीवन हल्का हो जाना आप पाएंगे। शिकायतें कम, तुलना कम, अपेक्षाएं कम, और इसके साथ कृतज्ञता बढ़ती है, स्वीकार बढ़ता है। जीवन बोझ नहीं लगता, यात्रा लगने लगता है। पांचवा परिणाम, रिश्तों में चुपचाप सुधार। आप बिना प्रयास के ज्यादा सुनते हैं, कम उलझते हैं, जल्दी माफ करते हैं। रिश्ते सुधरते हैं क्योंकि आप बदल चुके होते हैं। छठा परिणाम, परिस्थितियां भी बदलने लगती है। ये सबसे आखिर में होता है, जब आपका मन स्थिर होता है, आपकी दृष्टि साफ होती है, तब रास्ते खुलते हैं, अवसर आते हैं, अटके काम आगे बढ़ते हैं। ईश्वर पहले आपको तैयार करते हैं, फिर संसार को। सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं कि दुख खत्म हो गया, समस्या चली गई। सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि दुख अब आपको तोड़ नहीं पाता, और यही असली विजय है। इस पूरी साधना का सार मैं अकेला नहीं हूं। जिस दिन यह अनुभूति आपके भीतर स्थिर हो गई, उस दिन जीवन बदल चुका होता है। अगर इस वीडियो ने आपको शांति दी, आपको दिशा दी, आपको सहारा दिया, तो इसे यहीं मत छोड़िए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आगे भी साधना है, मौन है, मार्गदर्शन है, और शायद किसी दिन आपका अनुभव किसी और का सहारा बन जाए। ईश्वर को पाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, बस 21 मिनट खुद से हटना पड़ता है।